क्या आपको पता है मैकियावेली ने कहा था जो लड़का लड़की के परसेप्शन को कंट्रोल कर सकता है ना, वो रियलिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप लड़की को ऐसा फील करवा दो ना कि आप ही प्राइज हो, तो गेम खत्म होने से पहले ही आप जीत जाओगे। बट ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी लड़के लड़की से बात करते हैं ना, तो वो अप्रूवल मोड में चले जाते हैं, इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जोक सुनाते हैं, ओवर कॉम्प्लीमेंट देते हैं और हर बात पे एग्री करना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही वो अपनी वैल्यू को पूरी तरीके से लूज कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे एक इमोशनली इंटेलिजेंट मैन लड़की के दिमाग पे एक साइलेंट डोमिनेशन को क्रिएट करता है, मतलब बिना वर्ड्स का यूज करे उसे चेस करवाता है। और मैं प्रॉमिस करता हूं वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला होगा ना, जिससे कि बिना कुछ करे ही आप 99% लोगों से ऊपर उठ जाओगे। बट यहां पर एक वार्निंग है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ फ्लर्टिंग सीखना चाहते हैं। आप अभी वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं और लड़की के माइंड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई जब आप एक लड़की से बात करते हो ना, तो सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और टोनैलिटी को फील कर रही होती है, रीड कर रही होती है। और आप जब बहुत ही ज्यादा नीडी होते हो, इंप्रेस करने के मूड में होते हो या फिर एंग्शियस होते हो, तो इंस्टेंटली उस चीज को फील कर लेती है और अट्रैक्शन वहीं से किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि मैकियावेली का एक सिंपल सा रूल है, नेवर रिवील योर फुल अटेंशन। आप जितना ज्यादा अपने इमोशंस को एक्सपोज करते हो ना, उतना ही ज्यादा आप अपनी पावर को लूज कर बैठते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप जब भी लड़की से मिलो ना, तो कभी भी आपको एकदम से अचानक से ये चीजें नहीं बोलना है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो। इससे क्या होता है, आपने उसे वैलिडेशन दे दी। और मैकियावेली कहते हैं कि वैलिडेशन डिस्ट्रॉयज अट्रैक्शन। क्यूरियोसिटी मर जाती है और लड़की के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज होती है क्यूरियोसिटी। एक लड़की तभी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है जब उसे समझ में ही नहीं आता है कि ये मुझ में इंटरेस्टेड भी है या फिर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है और लड़की भी इसकी लाइफ में है। जब वो ऐसा सोचती है तभी इंटरेस्टेड फील करती है, अट्रैक्टिव फील करती है। यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज कर सकते हो। कभी कभार जब आप उसके साथ डेट पर गए हुए हो, रियल लाइफ में उससे इंटरेक्शन हो ना, तो एक हल्का सा पॉज लो और डायरेक्टली उसकी आई कॉन्टैक्ट करो, उसकी आंखों में कुछ सेकंड्स के लिए देखो और शांत हो जाओ। ये उस मोमेंट में उसकी दिल की धड़कन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है और उसको इमोशंस फील होते हैं और कनेक्शन सा फील होता है। तो रूल नंबर 1 होगा, कंट्रोल व्हाट यू रिवील नॉट व्हाट यू फील। चाहे कितना ही आप उससे अट्रैक्टेड क्यों ना हो, अट्रैक्शन कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उसे प्रिडिक्ट बिल्कुल भी मत करने दो, तभी मिस्ट्री क्रिएट होगी और जहां पर मिस्ट्री बनेगी ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो लेट हर वंडर नॉट नो। भाइयों आज का जो मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड है ना, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट फेज हो गया है। मतलब लड़के बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसे मीम्स भेजते हैं, लेट नाइट टेक्स्ट करते हैं, फेक कॉम्प्लीमेंट्स देकर सब कुछ बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, सारी चीजें बहुत लाउड हो रही होती हैं। लेकिन वहीं पर जब एक ऐसा लड़का आता है जो लड़की से बहुत ज्यादा कामली बात करता है, तो वो इंस्टेंटली भीड़ से बिल्कुल अलग हो जाता है, यूनिक ही नजर आता है। तो लड़की उसे इंस्टेंटली फील करती है, वो अटेंशन उसकी ग्रैब कर लेता है। और ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा मैग्नेटिक से होते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचने लगती है कि इसके अंदर तूफान तो है, बट ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखता है, उसे दिखाता नहीं है। उसके अंदर इमोशंस सबके अंदर आते हैं, बट जब एक लड़का अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक बन जाता है, पावरफुल बन जाता है। तो भाइयों नेक्स्ट टाइम जब भी लड़की आपसे कुछ प्रोवोकेटिव सा बोले ना, मतलब ऐसा कुछ बोले जिससे आपकी फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, आप अपसेट भी हो सकते हो, सैड भी फील कर सकते हो, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। बस हल्का सा पॉज लो, सॉफ्ट सी स्माइल करो और एक छोटा सा वर्ड बोल दो, इंटरेस्टिंग। और ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा खतरनाक वर्ड है ना, जो उसके दिमाग में अटक जाता है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो सोचने लगती है कि क्या इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग मैं थी या फिर मेरी बात। और यहीं से आपका कंट्रोल स्टार्ट होता है, आप उसके माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पर मैं अपने रियल एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा ना अटेंशन के बारे में, कि कैसे एक मैन की अटेंशन लड़की को कंट्रोल करने के लिए वर्क करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए, जब आप रियल लाइफ में कोई भी डिश बनाते हो ना किचन के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होती है, तो उसकी खुशबू भी उसके अंदर जब तक रहती है जब तक आप उसे ढककर रखते हो। अचानक से जब आप उसे खोलते हो तो बहुत ज्यादा उसके अंदर से अच्छी खुशबू आती है, भाप सी निकलती है, बहुत ज्यादा फ्रेश फील होता है और ऐसा लगता है कि खाना अभी बना है और बहुत ज्यादा मजा सा आ जाता है माइंड को भी। बट आपने नोटिस करा होगा, जब आप उसे खोल कर रख देते हो ना, तो धीरे धीरे उसकी खुशबू बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। धीरे धीरे खाना सड़ने लगता है, उसको कोई भी नहीं खाता, उसकी तरफ कोई भी अट्रैक्टेड नहीं होता। ऐसे रियल लाइफ में होता है, जिस मैन के पास अपनी अटेंशन होती है ना, वो अपनी अटेंशन को अपने अंदर समेट के रखता है। यानी कि एक लड़का तो ऐसा होता है जो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, बगल से कोई लड़की गुजर गई, उसके बारे में पूरे दिन सोच रहा है, तो उसने अपनी अटेंशन को बिखेर दिया और उसकी अटेंशन बिखरी हुई है, तो वो डिस्ट्रैक्टेड सा लगेगा, उस एनर्जी को लड़की फील कर लेती है। बट जो बंदा जिस
इस मोमेंट में होता है ना, जैसे कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो, तो उसी जगह पर आप प्रेजेंट हो, आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आपकी एनर्जी जिसे कहते हैं ना, आपकी अटेंशन आपने जमा कर रखी है। तो जो भी लड़की आपके पास आएगी ना, जो भी लड़की जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा ही बात करेगी, तो उसे ऐसा फील होगा, कुछ फ्रेश सा फील होगा, क्योंकि अटेंशन आपने भर रखी है, जैसे मैंने बताया ना खाने में। तो इस तरीके से अटेंशन का गेम वर्क करता है। जो बंदा अपनी अटेंशन को अपने पास जमा करके रखता है, उससे लोग मैग्नेटिक होता है, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो रूल नंबर 2 यही होगा, नेवर फील द साइलेंस, लेट हर फील योर एब्सेंस। साइलेंस क्रिएट्स वैल्यू, क्योंकि जहां वैल्यू होती है वहीं पर अटेंशन शिफ्ट होती है, वो आपकी तरफ खिंची हुई आती है, चेज करना चाहती है। भाइयों, मैकियावेलियन डोमिनेंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि इसका मॉडर्न वर्जन है इमोशनल इंटेलिजेंस प्लस सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पैशनेट होते हो ना, फोकस्ड होते हो, कंपोज्ड होते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल नजर आते हो और पावरफुल बन जाते हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को फील करती है, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट भी करती है। बिकॉज काम इज द रियल फ्लैक्स। और एक रीजन ये भी हो सकता है, जब आप काम दिखते हो ना, बहुत ज्यादा शांत दिखते हो, खुद के अंदर स्टेबल होते हो, आपकी एनर्जी स्टेबल होती है, उसे फील हो जाता है, तो वो आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहती है। उसको समझ में आ जाता है कि ये बंदा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा भी और समझेगा भी। बट वहीं पर जो बंदा बहुत ज्यादा उसके सामने अपने इमोशंस को रिवील कर रहा होता है ना, तो उसे लगता है कि ये अभी बॉय है, ये मैन बना ही नहीं है जो मेरे इमोशंस को समझ सके। तो सिंपल सी चीज है, इंप्रेस करने की जगह उसे एक्सप्रेस करने दो। मत पूछो कि तुम क्या करती हो, सिंपल सी चीज पूछो कि तुम्हें कब सबसे ज्यादा पीस फील होती है, कब सबसे ज्यादा अलाइव फील होता है। जब आप काम दिखोगे तो ऑटोमेटिकली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगी, और जब एक्सप्रेस करेगी तो इंटरनली बहुत ज्यादा कनेक्शन को फील करेगी। देखिए, लड़की का क्या होता है, वो पहले जज कर लेती है कि इसके सामने जब मैं खुलूंगी ना, वल्नरेबल दिखूंगी या फिर बहुत ज्यादा ऐसे दिखूंगी कि मुझे संभाल लो, तो ये बंदा जिसे कहते हैं इसके ऊपर मैं डिपेंड हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ, इसकी मैस्कुलिन फ्रेम जिसे कहते हैं कंट्रोल में है या नहीं है। जो बंदे लड़की के सामने रोना शुरू कर देते हैं और हर दिन आए दिन बताते रहते हैं कि लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है, वो बहुत ही कमजोर दिखते हैं। और लड़की कभी भी कमजोर लड़कों के सर पे अपने कंधे को नहीं, जिसे कहते हैं सर को नहीं रखती है। लड़की हमेशा एक ऐसे लड़के का हाथ थामना चाहती है जो बंदा खुद में स्टेबल हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हो, मतलब उसका फोकस अपनी ग्रोथ पे हो और लड़की उस पर फोकस्ड हो। जब लड़की आपसे बात करके ये बोल दे ना कि तुमसे बात करके बहुत ज्यादा पीस मिलती है, शांति मिलती है, तो समझ लो कि इमोशनली इन्वेस्ट कर रही होती है। इसीलिए तीसरा रूल यही होगा कि डोंट इंप्रेस, लेट हर इन्वेस्ट। जब तक आप एफर्ट्स डालते रहोगे ना, तो समझ लो कि आप सबऑर्डिनेट हो। जब वो एफर्ट्स डालना शुरू कर देगी ना, तो सारा ही गेम आपके ही कंट्रोल में आ जाएगा। मैकियावेली ने कहा था कि whoever controls his emotions control his destiny, और आज के टाइम पर ये लाइन हर मॉडर्न रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। अगर आप उसके मैसेज का बहुत ज्यादा वेट करते हो ना, और सीन करके वो जब छोड़ देती है तो आपको मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो आप पावर को लूज कर देते हो। क्योंकि मैकियावेलियन मैन ये बोलता है कि शी इज फ्री टू एक्ट बट आई एम फ्री टू डिटैच। वो कभी भी दूसरे के बिहेवियर से अपने आप में चेंजेस आने ही नहीं देता है। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो मैं भी परेशान हो जाऊं, मैं भी इनसिक्योरिटी फील करने लगूं, ऐसे करके आप रियल मैन नहीं बनते हो। और जब आप ये लेवल अचीव करते हो ना, तो लड़की के मन में इनसिक्योरिटी जागती है और वो आपको और ज़्यादा स्टॉक करना शुरू कर देती है। वो ऐसा सोचती है कि ये बंदा इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। आप चाहो तो इंस्टाग्राम की स्टोरी खोलकर देखना, सबसे पहला जैसे कहते हैं व्यू उसी का होगा। इसीलिए रूल नंबर 4 होगा, नेवर लेट योर इमोशंस लीक। क्योंकि जब आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हो ना, तो आपके जो इमोशंस होते हैं उसके लिए वो चोज बन जाते हैं और आप मिस्ट्री को हासिल कर लेते हो। अब यहाँ से चीजें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि मैकियावेलियन का कहना था कि मेक देम डिपेंडेंट ऑन यू इमोशनली नॉट फिजिकली। लड़की के जो दिमाग में थॉट्स होते हैं ना, वो आपके अराउंड ही घूमने चाहिए, वो पूरी दिन ही जिसे कहते हैं आप ही के बारे में सोच रही होनी चाहिए। ये कैसे कर सकते हो आप, कैसे करोगे? बाय गिविंग हर कंट्रोल्ड वैलिडेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए, नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देना, तो आपको नहीं लिखना है थैंक यू सो मच। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा भद्दी होती है, बेकार होती है, अट्रैक्शन को कम करती है। सिंपल सही हल्का से जिसे कहते हैं आप स्माइली वाला इमोजी भेज दो, उससे ही जिसे कहते हैं गेम स्टार्ट हो जाएगा। वो और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगी या फिर सोचना शुरू कर देगी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि ये इतना ज़्यादा काम कैसे है, मैं इतना ज़्यादा लिख रही हूँ, इसके रिप्लाई इतने ज़्यादा शॉर्ट कैसे हैं और ये लिख क्यों नहीं रहा है, इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वही चीज़ें उसे अट्रैक्टिव फील कराएंगी, तो उसे आपके बिना कहीं पर पीस ही नहीं मिलेगी, उसे शांति मिलेगी नहीं। बट यहाँ पर ज़्यादातर लड़के गलती क्या करते हैं, वो ओवर टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं, ओवर वैलिडेशन दे बैठते हैं, जिसकी वजह से अपनी पावर को लूज कर देते हैं,
आपको ये गलती नहीं करनी है। तो रूल नंबर 5 होगा गिव लेस मेक हर क्रेव मोर। अगर आप चाहते हो ना कि पर्सनली मैं आपको गाइड करूं कि कैसे आप लड़की की साइकोलॉजी को और माइंडसेट को समझकर अपने ब्रेन को रिवायर करोगे और उसे सामने से चेज करने के लिए, जिसे कहते हैं मजबूर कर दोगे, या फिर वो सामने से खुद ही कॉल करेगी, टेक्स्ट करेगी, तो उसके लिए आप मेरा 1-on-1 मेंटरशिप कॉल भी बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां मैं पर्सनली, मेरी टीम और मैं मिलकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको फुल क्लियरिटी देंगे। जो भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ताकि आगे का बात भी आपको साथ साथ देखने लगे। आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, एक बार चेकआउट जरूर से ही करना। और आता है फाइनल टेस्ट, दिस साइलेंस टेस्ट। एक दिन ऐसा होगा कि वो डिस्टेंस क्रिएट करेगी, सामने से बिल्कुल भी टेक्स्ट नहीं करेगी, आपको इग्नोर मारना शुरू कर देगी और आपका माइंड बोलेगा कि बस यार एक बार और मैसेज कर देना, क्या फर्क पड़ता है। और यही आपका रियल टेस्ट होता है। जो रियल मैस्कुलिन मैन होते हैं ना, जो रियल मैन्स होते हैं, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं अपने जिम के अंदर, फोकस के अंदर, जिसे कहते हैं करियर के अंदर, और जो अपनी अटेंशन होती है वो अपनी ग्रोथ में डाल देते हैं। वो कभी भी चेस बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब मैं मैग्नेट की तरह वर्क करूंगा तो वो खुद ही मेरे को चेस करेगी, खुद ही नोटिस करेगी। और जब आप खुद के ऊपर ही अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली फील करती है कि ये बंदा मेरे इमोशंस से ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा पावरफुल है और ये पूरी तरीके से कंट्रोल में है। वहीं से जो अट्रैक्शन होता है वो डोमिनेंस में बदल जाता है और आप उसके माइंड को इजीली डोमिनेट कर पाते हो। बिकॉज रिमेंबर, द मैन हु कंट्रोल हिज वर्ड्स, साइलेंस एंड इमोशंस कंट्रोल्स वुमेन्स माइंड। सो भाइयों, मैकियावेलियन के बस ये 3 रूल अपने दिमाग में रखो, काम बन जाएगा। कंट्रोल व्हाट यू रिवील, डोमिनेट थ्रू साइलेंस एंड मेक हर इमोशनली इन्वेस्ट। अगर आप इन 3 रूल्स को मास्टर कर लेते हो ना, तो आप किसी के भी माइंड पे इजीली रूल कर सकते हो लाइक अ किंग। लेकिन कंट्रोल बिना इमोशनल स्ट्रेंथ के पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को, लस्ट को कंट्रोल करके, उसे ट्रांसम्यूट करके वुमेन को चेज करवाने के लिए मजबूर कर सकते हो और जिसे कहते हैं इमोशनली खुद को स्ट्रांग बना सकते हो। और हमेशा याद रखो, मैकियावेलियन मैन डोंट टॉक टू इम्प्रेस, दे टॉक टू डोमिनेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से